साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने और भृत्य के पद में समायोजन करने, 50% की वेतन वृद्धि और युक्तियुक्तकरण में स्कूल सफाई कर्मचारियों की छंटनी न करने को लेकर कई प्रकार की मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर रहे हैं और कई जिलों में एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन भी किया जा रहा है। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है वह बस्तर जिले से प्राप्त हो रही है, जहां पर स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल की गई और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। तो ज्ञापन में क्या कुछ मांग स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है और सरकार स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगातार ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि सुशासन त्योहार के अंतर्गत उनके द्वारा आवेदन भी दिया गया था अपनी मांगों को लेकर, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की गई, वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात की गई और जो शिक्षा मंत्री हैं वह भी खुद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को भी ज्ञापन मांगों को लेकर सौंपा गया, लेकिन मांगों पर कहीं ना कहीं विचार सरकार नहीं कर रही है। मजबूरी में अब अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ रहा है। तो कई चरणों में अनिश्चितकालीन हड़ताल, एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है और शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की जो कोशिश है स्कूल सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। साथियों, प्रमुख मांगों की अगर बात करें तो अंशकालीन से पूर्णकालीन करने की जो मांग है, सबसे बड़ी मांग है भृत्य के पद में समायोजन करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही भाजपा के घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था 50% वेतन वृद्धि देने की मांग भी घोषणा पत्र में शामिल है। इसके साथ ही युक्तियुक्तकरण में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की छंटनी ना करते हुए उनको भी दूसरी शाला में मर्ज करने की जो मांग स्कूल सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर बस्तर जिला के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। तो साथियों, बस्तर जिले से जो बस्तर के जिला अध्यक्ष हैं गणेश बघेल जी के नेतृत्व में एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया और सभी मांगों से मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया गया है कि किस प्रकार से स्कूल सफाई कर्मचारी विगत 14 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसके एवज में इनको मात्र 3,000 या 3,200 रुपये के आसपास जो मानदेय है वह दिया जाता है 2 घंटे के मान से। अंशकालीन के रूप में ये काम कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनको पूर्णकालीन किया जाए। 2 घंटा काम करने के बाद कहीं और ये काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं और इतने कम वेतन में इनका घर परिवार चला पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। साथियों, आखिर सरकार अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? मांग पूरी करना तो छोड़ दीजिए, अब युक्तियुक्तकरण में कई अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की छंटनी भी की जा रही है। इसी को लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी डरे हुए हैं और उनके द्वारा शासन से निवेदन भी किया गया है कि स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के साथ ही जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको भी अन्य शालाओं में मर्ज किया जाए, क्योंकि 14 वर्ष की सेवा देने के बाद अगर अब उनको काम से पृथक किया जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी छीनने की नौबत आ रही है। तो ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए मांगों को पूरा करने की कृपा करेंगे और कई प्रकार की मांगों को लेकर पूर्व में भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल के जरिए, ज्ञापन के जरिए शासन को अपनी मांगों से अवगत कराया था, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज दिनांक तक स्कूल सफाई कर्मचारियों की एक भी मांग शासन स्तर से पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस के समय में भी स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा गया था,
लेकिन उस समय भी इनकी मांगों को अनदेखा किया गया। भाजपा की सरकार बनी तो स्कूल सफाई कर्मचारियों में एक उम्मीद जागी कि हो सकता है कि भाजपा सरकार स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर दे, लेकिन इस सरकार में भी स्कूल सफाई कर्मचारियों की कोई भी मांग नहीं सुनी जा रही है और बेबस होकर अब स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल का आगाज कर दिया गया है। तो साथियों, अगर स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को शासन पूरा नहीं करती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी स्कूल सफाई कर्मचारी कर सकते हैं, जिसकी रणनीति भी उनके द्वारा बनाई जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही निवेदन रहेगा कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार करें और जो भी तत्काल में मांग पूरी हो सकती है उसको सरकार को पूरा कर देना चाहिए। 50% की वेतन वृद्धि का वादा तो घोषणा पत्र में भी शामिल है, इसके बावजूद भी सरकार इसको पूरा नहीं कर रही है। रसोइया कर्मचारियों से भी 50% की वेतन वृद्धि का वादा घोषणा पत्र में किया गया है, उसको भी सरकार पूरा नहीं कर रही है, ना ही मानदेय बढ़ा रही है। न्यूनतम मानदेय में भी वृद्धि सरकार नहीं कर रही है। न्यूनतम मानदेय की अगर बात करें तो 5 साल में इसमें वृद्धि होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आज तक इसमें वृद्धि नहीं की गई है। 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। 10 साल में सरकार को हर हाल में न्यूनतम मानदेय वृद्धि करना पड़ेगी, क्योंकि 5 साल में नियमता करना रहता है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको 5 साल और खींच सकती है। तो सरकार के द्वारा यही किया गया है कि 5 साल और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब 10 साल में जो न्यूनतम मानदेय है उस पर सरकार को फैसला लेना होगा और उसमें वृद्धि सरकार को करनी होगी। अगर सरकार न्यूनतम मानदेय वृद्धि कर देती है तो स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जो रसोइया कर्मचारी हैं उनके मानदेय में भी वृद्धि हो जाएगी और घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था वह भी पूरा हो जाएगा। इच्छा शक्ति सरकार को चाहिए और स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।